डिटेल में समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विथ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हम ये भी जानेंगे कि पावर प्लांट इंडस्ट्री में ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। थर्मोडायनामिक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, और ये वर्ड जो है दो वर्ड्स को मिला के बना है, थर्मो एंड डायनामिक्स, जिसका मतलब होता है हीट एंड मोशन। और दूसरे टर्म्स में देखा जाए तो एनर्जी एंड मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें बोला गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म्स। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसका फॉर्म बस चेंज हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है। अगर इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें, हमारा जो सन होता है वो अपना सोलर एनर्जी जो होता है वो अपने प्लांट्स को देता है, और फोटोसिंथेसिस के कारण केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। एनिमल्स जब इस केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो वो प्लांट एनर्जी से जो भी एनर्जी प्लांट में स्टोर होता है वो अपने बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अभी जो हमारा एनर्जी एनिमल्स में है, जब वो डाई कर जाते हैं तो उनका सारा जो भी एनर्जी है वो स्टोर हो जाता है हमारा फॉसिल फ्यूल्स में, और ये एनर्जी को बाद में हम एक्सट्रैक्ट करके हम अपने इंजन्स में बर्न करके इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेम इसी फ्यूल को बर्न करके हम अपने पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो और भी ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, थर्मोडायनामिक्स को हम अलग तरीके से स्टेट करते हैं, जिसमें ये होता है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली आप इसको राइट कर सकते हैं बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जिसमें से U हमारा इंटरनल एनर्जी है, Q इज द हीट ट्रांसफर और W इज द वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी से हम क्या समझते हैं? इंटरनल एनर्जी कोई भी सिस्टम की एक ऐसी एनर्जी होती है जो उसके अंदर स्टोर होती है, और ये सारे एनर्जीज का सम करके बनता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और भी अलग तरीके के एनर्जीज होते हैं जो भी एक बॉडी के मॉलिक्यूल्स में होती है। इस सारी एनर्जीज को जोड़ के इंटरनल एनर्जी बनती है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिसमें हमारा सिस्टम का क्या मतलब होता है, सराउंडिंग का क्या मतलब होता है। तो सिस्टम एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर हमारा प्रोसेस वर्क हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जो भी उसके आसपास का स्पेस है हम बोलते हैं सराउंडिंग। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो हमारा जो W का साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वेशन जो बन जाएगा वो होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो आप जानते हैं कि अगर सिस्टम में सराउंडिंग से अगर हीट एब्जॉर्ब होगा, मतलब अगर सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव Q रहेगा उसका हीट, और अगर सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम से तो उसका नेगेटिव Q हो जाता है वैल्यू। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है, तो मैं उसको क्लियर करता हूँ कि अगर सिस्टम पे काम होगा तो उसका वैल्यू होगा पॉजिटिव Q, और अगर सराउंडिंग पे काम होगा तो उसका वैल्यू होता है नेगेटिव Q। सेम वैसा ही होता है वर्क पे, अगर सिस्टम पे काम होगा तो साइन होगा पॉजिटिव, और अगर सराउंडिंग पे काम होगा तो जो उसका साइन होता है वो होता है नेगेटिव। इसको डिटेल में समझेंगे हम एक एनिमेशन से। सपोज हमारे पास एक मैन है जिसने एक एनर्जी ड्रिंक लिया, और इस एनर्जी ड्रिंक लेने से उसको Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको अब्जॉर्ब किया उसके बॉडी ने। अब जैसे ही उसने एनर्जी ड्रिंक लिया उसका एनर्जी जो है इंक्रीज हो गया, और सपोज उसका जो इंटरनल एनर्जी अभी है दैट इज U1, और एनर्जी आने के बाद अब वो कुछ वर्क करता है तो उसका एक वर्क आएगा। सपोज वर्क करने के बाद जब उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है तो उसका अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो हो जाएगा U2। तो टोटल एनर्जी कितना था? इनलेट एनर्जी इन हिज बॉडी प्लस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और उसमें से हमने जितना भी वर्क किया उसको हम माइनस कर देंगे, और हमारा फाइनल एनर्जी आ जाएगा U2। तो डायरेक्टली हमने अपने इक्वेशन के पास पहुंच गए, दैट इज U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q माइनस W। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी हम कंसिडर करेंगे एक क्लोज सिस्टम जिसका इंटरनल एनर्जी UI है, और अगर हम उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये हीट जो है उसमें ऐड हो जाएगा, और अभी टोटल इंटरनल एनर्जी UI प्लस Q बन जाएगा। और अभी मान लीजिए उसके ऊपर W अमाउंट ऑफ वर्क जो उसके ऊपर किया
किया गया ऑन द सिस्टम, तो फाइनल एनर्जी जो बन जाती है वो बन जाएगी UF इज इक्वल टू UI प्लस Q प्लस W, जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बना वो हमारे लास्ट इक्वेशन से टोटली डिफरेंट है, जहाँ पे हमने माइनस W लिया था। तो इसका क्लियर आंसर यही है कि अगर सिस्टम पे वर्क होता है तो हमारा पॉजिटिव होता है, और अगर सराउंडिंग पे वर्क होगा तो हमारा नेगेटिव होता है। तो हमारे थर्मोडायनामिक्स के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि हमें इससे ये नहीं पता चलता कि हमारा जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो एग्जांपल से समझने के लिए हम लोग एक इंजन को लेते हैं, जिसमें हम केमिकल एनर्जी जो फ्यूल का होता है उसको अगर हम बर्न करेंगे तो उसका हीट एनर्जी कुछ कन्वर्ट होता है। इस हीट को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन इस मैकेनिकल एनर्जी से हम वापस फ्यूल नहीं बना सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन हो गया हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। दूसरा लिमिटेशन है कि दिस लॉ डज नॉट एक्सप्लेन वेदर द प्रोसेस विल ऑकर ऑन इट्स ओन और नॉट। क्या प्रोसेस अपने आप हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका पता हमें नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक रूम टेम्परेचर पे हमारा आइस मेल्ट हो रहा है, और बिना हीट सप्लाई किए हमारा आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है वाटर में, लेकिन हमारा वाटर जो है आइस नहीं बन सकता एट सेम कंडीशन। इसको अलग भाषा में बोलेंगे तो हमें नहीं पता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। लास्ट लिमिटेशन ये है कि हमें हीट फ्लो का डायरेक्शन पता नहीं चलता। हमें पता है कि जो हीट होता है वो हॉटर सब्सटेंस से लेके कोल्डर में जाता है, लेकिन कोल्डर से लेके हॉटर में हीट जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मतलब हमारा डायरेक्शन नहीं पता चल पाता है। अब हमने इसका जो डेफिनेशन देख लिया, लिमिटेशंस देख लिया, अब हम इसका एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन यूज होता है। तो हम कुछ प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से प्रोसेस जो होते हैं। अगर हमारे प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, मतलब कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, वर्क डन 0 हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो इक्वेशन वो बन के आता है इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस 0, क्योंकि हमारा वर्क 0 हो रहा है। और ऐसे में क्या होता है, जितना भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ हीट जो हम ट्रांसफर करेंगे उतना ही होता है। तो सिस्टम पे या फिर सिस्टम के द्वारा कोई भी काम नहीं होगा, तो देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वो हीट ट्रांसफर के रिजल्ट में निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसमें आपको पता है कि उसके जो रिजिड वॉल्स होते हैं वो वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं होने देते हैं, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो भी आप टेम्परेचर देंगे उससे उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसमें हमारा इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। जो इक्वेशन वो बन के आता है वो होता है 0 इज इक्वल टू Q माइनस W, जो कि हो जाता है Q इज इक्वल टू W। मतलब ये है कि जितना भी हम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन के रूप में निकलता है, मतलब वो पूरा यूटिलाइज होगा वर्क डन करने में, और इंटरनल एनर्जी उसका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो 0 रहेगा। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसका एक एग्जांपल है इंटरनल कंबशन इंजन। जितना भी फ्यूल हम उसमें देते हैं और वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसका पिस्टन जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज उसमें नहीं आता है। थर्ड कंडीशन है नो हीट ट्रांसफर, जहाँ पे हमारा Q इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। हमारा जो इक्वेशन वो बन के आता है वो डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 माइनस W हो जाएगा, और सारा भी एनर्जी इंटरनल एनर्जी जो होता है वो वर्क में चेंज हो जाता है। तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ही उससे हम वर्क करा सकते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लाउड्स। जो आप देखे होंगे कि क्लाउड्स अपना पोजीशन जो है चेंज करते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर। जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके कारण उसका पोजीशन चेंज होते रहता है। लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें हमारा Q एंड W ये दोनों 0 रहते हैं, और ऐसे सिस्टम जिसमें ये दोनों पार्ट 0 रहेंगे हमारा इंटरनल एनर्जी भी 0 बन जाता है, और देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब हमारा जो सिस्टम है वो टोटली आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, जहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए, और एक वीडियो को लाइक जरूर देना।